नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने एक विशेष योग लेकर आए हैं। जैसे आपने सभी ग्रहों का नीच भंग देखा, पाराशर जी ने सभी ग्रहों के नीच भंग की बात की है। उन्होंने राहु के उच्च स्थान की बात की है, केतु के उच्च स्थान की बात की है। उन्होंने कहा है राहु का उच्च स्थान वृष है, केतु का उच्च स्थान वृश्चिक है। तो जब उच्च स्थान किसी ग्रहों को दिया गया है तो निश्चित रूप से उनका नीच स्थान भी है। तो पाराशर जी ने अन्य ग्रहों के बारे में तो नीच भंग का योग बताया है, परंतु हम सभी जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, जेमिनी ने राहु केतु को इमेजिनरी उसमें रखा है और उन्होंने माना ही नहीं, सात ही ग्रहों की स्थिति मानी। परंतु हम यहाँ पर पाराशर जी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 9 ग्रहों में राहु केतु को लिया और राहु केतु के उच्च स्थान की संज्ञा परिभाषित की है। यहाँ बताया है कि उच्च स्थान उनके राहु के वृष हैं और केतु के वृश्चिक हैं। अब हम यहाँ जब अपने शोध कार्य करते हैं, आज हम स्पष्ट रूप से कहेंगे हम शोध करते हैं, तो अपने शोध में भी हमें पाते हैं कि आखिर जब सब ग्रहों के नीच भंग हो रहे हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन करके देखना है। मैं अपने ज्योतिष बंधुओं से भी अपील करता हूं कि मेरे साथी जो देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, वो भी अपने यजमानों की कुंडली में सूत्र को जरूर लगा के देखें। आज हम आपके सामने एक यूनिक योग लेकर आ रहे हैं, राहु और केतु का नीच भंग राजयोग। जैसे सारे ग्रहों का नीच भंग होता है और ये अत्यंत उत्तम श्रेणी का राजयोग है, ये सामान्य श्रेणी का राजयोग नहीं है। राहु का नीच भंग राजयोग और केतु का नीच भंग राजयोग ये जातक को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाता है। हम आज आपके सामने हमने जो सिद्धांत लिया है वो हम आपको बताएंगे और हम जो जिस तरह से सेलिब्रिटीज की कुंडली पर चर्चा करते हैं वो भी करेंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि हमारे पाराशर जी ने राहु का वृष राशि को उच्च स्थान माना है और केतु का वृश्चिक राशि को उच्च स्थान माना है। ठीक उसी प्रकार वाइस वर्षा, राहु का अगर वृष स्थान उच्च का है तो वृश्चिक स्थान नीच का हो जाएगा और केतु का वृश्चिक स्थान उच्च का है तो वृष नीच का हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ में देखते हैं, तो कुछ सीधी सी बात है। आइए, हमने जो सिद्धांत लिया है, हमारा जो टाइटल है आज का, हमारा शीर्षक है राहु केतु का नीच भंग राजयोग। इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हम छोड़ रहे हैं। हम ब्लैक बोर्ड पे आप पूरी तरह देख सकते हैं कि पाराशरी के अनुसार राहु की उच्च राशि वृष है, जैसा कि अभी हमने कहा, वह नीच राशि वृश्चिक है। केतु की उच्च राशि वृश्चिक है, वह नीच राशि वृष है। अब यहां यह सो मोटो हमने लिखा, सो मोटो है कि राहु यदि वृश्चिक में होगा तो केतु वृष में होगा, स्वाभाविक है। यदि एक का नीच भंग है तो दोनों का नीच भंग हो रहा हो, बिल्कुल तय जान लीजिए, क्योंकि उसकी दृष्टि जिसके कारण नीच भंग हो रहा है वो उसके साथ बैठा होगा, युति कर रहा होगा, या दृष्टि संबंध, तो दूसरे पर दृष्टि होगी तो उसका भी नीच भंग होगा। स्वाभाविक सी बात है। इसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं कि यहाँ ये सो मोटो है कि राहु यदि वृश्चिक राशि में होगा तो केतु वृष में होगा। यदि एक का नीच भंग हो रहा होगा तो दोनों की दशा में यह लागू होगा। आइए, हम इसी कार्यक्रम में, हम इसी क्रम में हमने 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है। एक तो हमारे आराध्य देव क्या कहा जाए, उनको परब्रह्म कहा जाए, कृष्ण स्वयमेव परमात्मा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, देवकी परमानंदम कंस चाणूर मर्दनम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली लिए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण की कुंडली है। भगवान श्री कृष्ण वृष लग्न की कुंडली है, आप सभी जानते होंगे। चंद्रमा और केतु लग्न में है, उच्च का चंद्रमा है, केतु नीच का है लग्न में, ध्यान दीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम चंद्र केतु भी है। अब आप देखिए, केतु नीच का होकर उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है तो केतु का नीच भंग हो गया। स्वाभाविक आप जानते हैं
कि अगर किसी नीच ग्रह के साथ उसी में उच्च का कोई ग्रह बैठ जाए उस राशि का, तो उसका नीच भंग हो जाता है। ठीक चंद्रमा के राहु को देखने से, देखिए नीच का राहु वृश्चिक में बैठा है, वृश्चिक का राहु नीच का है, हमने लिख रखा है। तो चंद्रमा की दृष्टि यानी जिस स्थान में, जो स्थान अगर नीच का है और उसका उच्च स्थान वृष है, वहां चंद्रमा उच्च का होके बैठा है और अपनी दृष्टि राहु पे डाल रहा है, तो राहु का भी नीच भंग हो रहा है। यहां हमने लिख दिया यहां हमने लिख दिया है कि ये सो मोटो है, ये सो मोटो है कि राहु यदि एक का नीच भंग होगा तो दूसरे का भी नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ राहु का भी नीच भंग हो रहा है। आप देख लें, अच्छी तरह से देखिए कि उच्च का चंद्रमा बैठा है, जिसके कारण से केतु और राहु का नीच भंग हो रहा है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। आप सभी जानते हैं रोहिणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रारंभिक दशा थी वो क्या थी? चंद्रमा थी। तो जब बाल रूप में जब वो चंद्रमा की दशा में आए और मंगल की दशा में गोकुल में लीला किए, और जैसे ही राहु की दशा लगी, मेरे ख्याल से 15-15 साल पे भगवान की राहु की दशा चल गई, 14 या 15 साल पे, तुरंत देखिए वो गोकुल से जाना पड़ा उनको। फिर राहु ने संघर्ष दिया, लेकिन संघर्ष के साथ राहु ने ही पूरी लीला मथुरा व द्वारिका 15 से लेकर 33 वर्ष की आयु तक भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका की यात्रा की, द्वारिकाधीश हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत पराक्रम इसी राहु की दशा में दिखाया। कंस का मर्दन किया, कंस को मारा, चाणूर को मारा, सारे जरासंध को पछाड़ा, कालियवन को पछाड़ा। इस प्रकार से भगवान ने इस राहु की दशा में पूरे पराक्रम का प्रदर्शन किया, और राहु की महादशा में ही भगवान ने मथुरा से द्वारिका की यात्रा की, द्वारिका में अपना एक स्थान, द्वारिका को राजधानी बनाया, और द्वारिका में ही सबको एक स्थापित किया अपना राज्य, जहां वो द्वारिकाधीश कहलाए। अब आपने देखा कि राहु की दशा का कितना बड़ा रोल भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में रहा है। वो तो प्रभु हैं, अवतार हैं, परंतु उन्होंने भी दशाओं के अनुसार ही कार्य किया है। अब देखिए राहु में पूरा जीवन उनका एक संघर्ष के साथ और अद्भुत लीलाओं के साथ रहा। आइए अब हम एक अगली कुंडली पे चलते हैं। वो है श्री बिल गेट्स। आप जानते हैं महान उद्योगपति, इस समय विश्व के नंबर अधिकतम क्या कहा जाए, कुछ शब्द ही नहीं है कि मिलेनायर क्या कहा जाए, हम वो नहीं जानते भाई। इतना जानते हैं कि बहुत बड़े आदमी है बिल गेट्स। अब बिल गेट्स की कुंडली में देखिए, अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और यहां भी वृश्चिक के राहु है नीच के और नीच के केतु। अब आप देखिए कि इनका नीच भंग कहां से हो रहा है, ये हमको देखना है कि इनका नीच भंग कहां से हो रहा है। वृश्चिक का राहु और वृष के केतु, इनके स्वामी और इनके स्वामी, देखिए इनके स्वामी उच्च के बुध के साथ केंद्र में बैठे हैं। इसे मृगेंद्र नाम का राजयोग भी कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि इस स्थान के स्वामी यदि केंद्र में उच्च के हो या उच्च के ग्रहों के साथ हो, बुध यहाँ उच्च का है कन्या में, उसके साथ बुध मंगल बैठा है, तो यहाँ पर इनका नीच भंग हो जाता है। यह अद्भुत श्रेणी का नीच भंग तो है ही, साथ में मृगेंद्र नाम का राजयोग घटित होता है। तो ये बिल गेट्स की कुंडली में राहु यहाँ अद्भुत कारक है। इसी क्रम में जिस तरह से राहु ने कारकत्व प्राप्त किया है, वैसे ही केतु जिस ग्रह में बैठा है उसका स्वामी त्रिकोण में उच्च के शनि के साथ स्वग्रही होकर बैठा है और नीच के सूर्य के साथ बैठा है। तो शुक्र के स्वग्रही और उच्च के शनि के साथ होने के, इसके स्वामी होने साथ इसकी स्थिति 1 2 3 4 5, ये क्या है? यह स्थान हमारा त्रिकोण है।
इसका स्वामी त्रिकोण में बैठ गया, जिससे इसका भी, वैसे राहु का नीच भंग हुआ तो केतु का सो मोटो हो गया, लेकिन हम यहां ये भी कहेंगे कि इसका स्वामी भी त्रिकोण में उच्च के शनि के साथ बैठा है। इस प्रकार से केतु की दशा में उन्नति बिल गेट्स ने जो भी स्थापित किया शुरुआत में, जहां से इनका दौर शुरू हुआ वो केतु की महादशा से ही शुरू हुआ। इस प्रकार आपसे मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है, अपील है कि मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा, अपने अपने यजमानों की कुंडली में यह सूत्र लगाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने यजमानों की कुंडली देखें और यह सूत्र का प्रयोग करें। राहु और केतु के भी नीच भंग का प्रयोग करें और नीच भंग लगा के देखें, वास्तव में उनको रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा परिणाम आएगा। जिनकी कुंडली में नीच का राहु है, और यदि एक और सूत्र मैं दे रहा हूं, यहां नवमांश पे चर्चा मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत ही विशद है, बहुत अद्भुत है और बहुत ही बृहत हो जाती है चर्चा। यदि राहु यहां नीच का होकर के नवमांश में भी उत्तम स्थिति में जा रहा है, पुष्कल नवमांश में जा रहा है, तो ये निश्चित आप जानिए कि अद्भुत राजयोग की श्रेणी में राहु रहेगा और अपनी दशा में बहुत फल देगा, राहु और केतु दोनों। इस प्रकार से केतु की दशा में देखिए, बिल गेट्स का जो शुरुआत हुई, जो भी जिसके भी वो है, जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो केतु की दशा में। आइए अब हम श्री नेल्सन मंडेला की कुंडली लेते हैं। आपने सबने नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका के जनक, जैसे हमारे यहां फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में फादर ऑफ नेशन श्री नेल्सन मंडेला जी को कहा जाता है। नेल्सन मंडेला जी ने की कुंडली अगर हम देखें तो इनका वृश्चिक का राहु है और वृष का केतु है, नीच का केतु, नीच का राहु, देख ही रहे हैं आप। शुक्र की युति केतु के साथ हो रही, केतु का नीच भंग हो रहा है। मैंने यहां लिखा है अगर केतु का नीच भंग हो तो सोमोटो राहु का भी नीच भंग हो रहा है। इस प्रकार से श्री नेल्सन मंडेला जी ने अद्भुत स्थिति प्राप्त की। आप सभी जान रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे और साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन रहे। इस प्रकार मैंने आज आपको राहु और केतु के नीच भंग की स्थिति अपने शोध के आधार पर बताई है। ये मेरा शोध है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने यजमानों की कुंडली में इसे लगाएं और इस सूत्र का प्रयोग करें और हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सब यदि अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे नीचे चल रहे नंबर पर, व्हाट्सएप पे, वह नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली की चर्चा बृहद रूप में हमसे करवा सकते हैं। नमो नारायण।